बी योर सेल्फ का एक्चुअल मीनिंग होता क्या है? सिर्फ एक बी योर सेल्फ का टैग लगाने से सब बी योर सेल्फ नहीं हो जाते। बट क्या आपने कभी ये सोचा है, कभी अपनी लाइफ का एक सेकंड भी निकाल के कभी ये सोचा है कि आप जैसा इंसान बनना चाहते थे, क्या वो इंसान आप अभी हो? अगर कभी ये क्वेश्चन नहीं सोचा या कभी क्वेश्चन ये माइंड में नहीं भी आया, तो आज वो क्वेश्चन लिटरली अपने आप से एक बार पूछो कि आप देखो, हर कोई इंसान, एक प्रोफेशन, एक ड्रीम एक अलग चीज़ होती है, ठीक है। हर कोई एक इंसान जो है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, कोई आईएएस ऑफिसर, कोई आईपीएस ऑफिसर। हम कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं अपनी लाइफ में, दैट इज़ समथिंग एल्स, वो एक ड्रीम है, दैट इज़ रिलेटेड टू योर सम प्रोफेशंस। बट आप कैसा इंसान बनना चाहते हो? इंसान मतलब हर किसी का ना एक इमेज होती है, एक सबके माइंड में एक पिक्चर होती है कि मुझे अपने आप को ऐसे देखना है। भले वो आप अपीयरेंस वाइज लो या अपनी पर्सनालिटी वाइज लो, आप किसी भी सेंस में बोल सकते हो, बट हर कोई अपनी एक पिक्चर बनाता है कि मुझे ऐसा इंसान बनना है, मुझे अपने आप को ऐसे देखना है, ठीक है। कभी अपना एक थोड़ा सा भी टाइम अपने लिए निकाल कर कभी ये नहीं सोचते कि अपने प्रोफेशन को छोड़कर हमें लाइफ में और कुछ भी करना है तो क्या करना है। इसलिए आई एम आस्किंग यू टू स्पेयर सम टाइम इन योर लाइफ एंड आस्क दिस क्वेश्चन सीरियसली एंड वेरी कामली। मतलब जब आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स होना, जब आपके पास कोई काम ना हो, कोई झंझट ना हो, कोई इधर उधर की कोई बातें ना हो, कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, ये सीरियसली क्वेश्चन पूछना और पूछना कि आप कैसे इंसान बनना चाहते हो। और फिर उसके बाद देखना आपको आंसर मिलता क्या है। उसके बाद आपको आंसर क्या मिलता है कि आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो आप अपने अंदर देखना चाहते हो, राइट। कोई चाहता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो, कोई चाहता है कि आपको कोई डम ना बोले, कोई लिटरली चाहता है कि कोई मुझे बोले यार कितना एटीट्यूड है, क्या एटीट्यूड, क्या पर्सनालिटी, कितना कूल है, राइट। हर किसी के माइंड में ना कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ आएंगी, कुछ ना कुछ मतलब एक वर्ड्स आएंगे कि मुझे ऐसे बनना। शायद आप हो सकता है किसी को एडमायर करते होगे तो वो माइंड में हिट करेगी चीज़ें कि मुझे उसकी तरह बनना है। बट पूछना कि क्या बनना चाहते हो, ठीक है, कैसे इंसान बनना चाहते हो। हम हमेशा किसी से भी झूठ बोल सकते हैं लाइफ में, किसी से भी। द ओनली पर्सन हु इज़ ऑनेस्ट विद यू, जो आपसे कभी झूठ नहीं बोलेगा ना, इस दुनिया में कोई भी झूठ बोल देगा आपके सामने आके, कोई भी धोखा दे के चला जाएगा, सिर्फ एक इंसान जो हमेशा ऑनेस्ट रहता है ना, वो आप खुद होते हो, ठीक है। हम हमेशा अपने साथ हमेशा ऑनेस्ट रहते हैं, हम कभी अपने से झूठ नहीं बोल सकते। किसी के सामने झूठ बोलाएंगे तो हम हमेशा अपने साथ ऑनेस्ट हैं। तो जो आपको आंसर्स भी मिलेंगे ना, वो भी ऑनेस्ट मिलेंगे, वो आपको गलत नहीं बोलेंगे। जो चीज़ें आपके माइंड में उस टाइम पे आ रही है ना, दैट मीन्स दैट इज़ दी ऑनेस्ट आंसर्स। आप वैसा इंसान बनना चाहते हो। सेकंड चीज़, अच्छी बात है, सबके माइंड में कुछ ना कुछ आंसर्स आए, सॉल्यूशंस आए, बहुत अच्छी बात है। अब पूछो कि क्या तुम ऐसे इंसान हो भी या नहीं भी। अगर हो, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। आप जैसे इंसान बनना चाहते थे एटलीस्ट आप वो हो, वेल एंड गुड। और जिनके पास नो आंसर है ना, उनकी दो ही सिचुएशंस होंगी राइट नाउ, सीरियसली दो ही सिचुएशंस हैं। पहली ये कि आप या तो उस एक्शन में हो, उस प्रोसेस में हो, उस पर वर्क ऑन कर रहे हो। सेकेंड, आप नहीं हो। जो लोग आपको देखना चाहते हैं ना, आप वो इंसान बन चुके हो। आप जो इंसान बनना चाहते थे वो नहीं बन पाए, जो लोग आपको देखना चाहते थे आप वो बन गए, ठीक है। और अब उस पे काम करो जो इंसान आप बनना चाहते हो, राइट। जब हम दुनिया की ये सोचने लग जाते हैं ना कि उसने मुझे कहा तेरे में एटीट्यूड है, उसने मुझे कहा तू डम्ब है, उसने कहा कि तू टॉपर नहीं है, तू नालायक है, तू कुछ नहीं लाइफ में कर सकता, उसने मुझे कहा तू क्रैक नहीं कर सकता कोई भी एग्ज़ाम।
हम सब सुन लेते हैं ये बातें, जितना मर्जी हम कहें ना कि एक कान से निकालो और एक कान से निकाल दो, एक कान से सुनो एक कान से निकाल दो, हम ये सब बोलते हैं। लेकिन उस एक कान से सुनने और एक कान से निकालने में ना वो कुछ टाइम लेती है वो पास ऑन होने में। तो वो जो पास ऑन होने वाला टाइम है ना, उतने में वो चीज़ हमें उतना ही इफ़ेक्ट कर जाती है। अब वो इफ़ेक्ट करती क्यों है? कभी सोचा है कि वो हमें चीज़ें क्यों इफ़ेक्ट करती है? जो लोग बोलते हैं वो हमें क्यों इफ़ेक्ट करते हैं? उनके वर्ड्स क्यों इफ़ेक्ट करते हैं? कुछ भी तो नहीं करने चाहिए। हम तो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, तो फिर वो इफ़ेक्ट क्यों करते हैं? वो अफेक्ट इसी वजह से करते हैं क्योंकि हम उनको अफेक्ट होने देते हैं। वी लेट देम अफेक्ट अस, वी लेट देम डिसाइड कि वो क्या चाहते हैं हमें, और वो दुनिया वही बोलती है जैसे वो आपको देखना चाहती है। अगर आप ऐसे इंसान बनना चाहते हो तो सुनो, अच्छे से सुनो लोगों की बातें और वही इंसान बनो। तो ये बात याद रखना, अगर तुम वो इंसान बन जाओगे ना जो लोग तुम्हें देखना चाहते हैं, हाँ, तो तुम रहोगे। तुम तो अपने आर्ट के आर्टिस्ट ही नहीं रहोगे। आर्ट के आर्टिस्ट मतलब ना तुम्हारे में क्रिएटिविटी होगी, ना इनोवेशन होगी, ना अपने आप को एक्सप्लोर कर पाओगे, अपने आप को लाइफ में कभी नहीं पहचान पाओगे अगर दूसरों की बातें सुनकर अपने आप को वैसा बनाओगे। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना, वो ये है कि अपना जो वजूद होता है ना वो खो दोगे। और जो इंसान अपने आप को लाइफ में कभी बनना देखना चाहते थे ना, वो जो एक मौका भी होगा वो भी जाने दोगे। क्यों जाने दोगे? क्योंकि आप लोगों की ये सोच कर कि लोग मुझे ऐसा करते हैं, आप उस पर वर्क करना स्टार्ट कर देते हो, वर्क करना स्टार्ट कर देते हो। उसने मुझे कहा कि मेरे में बहुत एटीट्यूड है, तो मुझे एटीट्यूड में बात नहीं करनी। उसने मुझे कहा तो डम है, तो मुझे उसके आगे सामने ये शो नहीं करना कि मैं डम हूँ, मुझे दिखाना मैं बहुत कूल हूँ। जब हम ये चीज़ों पे काम करते हैं, आप अपनी नेगेटिव साइड्स या अपनी जो चीज़ें आप में नहीं है ना, आप उस पे काम नहीं करते। आप लोग जो आप में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, वो उनकी आर्ट है जो आप में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप उनकी उस कला को और निखारते हो, और वो कला उनकी होती है, तुम्हारी नहीं होती। हम तभी रहेंगे जब हम अपनी ही नज़रों से अपने आप को कुछ बनाएंगे, और तब कहेंगे वी आर आवर सेल्फ। अपने आप कुछ दिखना है ना, तो हमेशा अपने पे काम करो। अपने अकेले में जाकर आराम से बैठकर अपने आप से क्वेश्चन आंसरिंग करो, ठीक है? वो भी क्या मज़ा यार, मतलब ज़िंदगी का क्या मज़ा कि तुम लोगों की नज़रों से अपने आप को देखो। वो भी क्या मज़ा ज़िंदगी का। मज़ा तो तब है ना जब तुम अपनी ही नज़रों से अपने आप को देखो जैसा तुम देखना चाहते थे। तो काम उस पे करो जो तुम्हारी खुद के अंदर से तुम्हें बोल रहा है कि वर्क ऑन इट, में क्या कमी है क्या कमी नहीं है, उस पे वर्क करो ना। वो ऑनेस्ट आंसर्स हैं, उस पे काम करो, एंड दैट इज़ योर सेल्फ। और जब हम उस पे काम कर किसी के सामने खड़े होते हैं ना उसमें कूलनेस चाहिए होती है, ना उसमें फेकनेस चाहिए होती है, उसमें कुछ नहीं चाहिए होता। तब आप खुद होते हो, तब आपको कुछ डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती। लिटरली मतलब आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पर होता है। हर कोई ना एक दूसरे को देखकर अपने आप को चेंज करता है। ये कहता है कि मैं उसके साथ फ्रेंडशिप हो जाए मेरी, मैं उसकी तरह बन जाऊं, वो मेरे साथ क्लब चले, बार चले, मैं उसका अच्छा दोस्त हूं। आप उसकी तरह अपने आप को ढालते हो। मत ढालो। क्यों ढालना है किसी को? आपकी इतनी यूनिक पर्सनालिटी है ना, हर किसी की एक यूनिक पर्सनालिटी है, तो उसको एक्सप्लोर करो ना, उसको कुछ निकालो, उसको निकालो, दुनिया देखे, वही सबसे बड़ी कूलनेस है। देखो, जो अपने साथ ट्रू रहेगा ना, वो कहीं पर भी खड़े हो जाए, दुनिया उसको अपने आप देखेगी और अच्छी नज़रों से देखेगी। जिस दिन आप दूसरों की नज़रों से अपने आप को देखोगे ना तो आप अपने आप को देख पाओगे, ना उस दुनिया को देख पाओगे। क्यों? क्योंकि आप वही है ना, पपेट है। आराम से सोचो क्या क्वालिटीज़ आपकी हैं, आप कैसा अपने आप को देखना चाहते हो, और उस पे काम करो।